कुछ भी हो, हमारे जो है योगी महाराज है ना भाई साहब, है ना, वो जो उन्होंने सत्ता में रहकर जो समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए किया, वो कोई कर ही नहीं सकता। बटेंगे तो कटेंगे। ये बताइए, आज तक ये संदेश किसने दिया था? अटल जी ने संदेश दिया था ये, या मोदी जी संदेश दे पाए थे? 11 साल से थे। या और किसी बड़े नेता ने? आडवाणी जी ने दिया था। आडवाणी जी ने दिया था, मतलब अंदर अंदर धीमे से दिया था, ऐसे खुल के नहीं दिया था, है? लेकिन योगी जी महाराज ने बटेंगे तो कटेंगे, अब उन्होंने तो बोल दिया। अब उनके जो अंदर के समर्थक लोग हैं ना, उनके अंदर वो भाई साहब बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा रहे हैं, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, इधर बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन ये चीज क्लियर नहीं किया, बटेंगे तो कटेंगे, है? मतलब योगी जी कहना क्या चाह रहे हैं और किसको कहना चाह रहे हैं? और बटेंगे तो समझ में आ गया कि भाई बट गए, है ना। कटेंगे का क्या मतलब है, ये नहीं बता रहे हैं, है ना। जबकि उनके मन की बात यह है, बटेंगे मतलब जो लोग पिछले चुनाव में बट गए थे ना, दूसरे लोगों को वोट कर दिया था, हाँ, उनके लिए कह रहे हैं कि बटेंगे तो हमारे वोट कटेंगे। लोग गलत मतलब इसका निकाल लेते हैं। अच्छा, गलत मतलब निकाल लेते हैं और लोगों ने होर्डिंग में लगा दिया बटेंगे तो कटेंगे, और चेहरा इतना योगी जी का ऐसा खतरनाक, एकदम ऐसा कि ऐसा लग रहा है कि योगी जी ही कुछ, हाँ, लेकर के कुछ बांटने और काटने और जो है ना, इनसे सबसे निपटने के लिए योगी जी ही है। योगी जी महाराज, आप महाराज हो, आप भगवा धारण करते हो, जिसका सनातन में काम होता है शांति का संदेश देना, प्रेम का संदेश देना, ज्ञान का संदेश देना, धर्म का संदेश देना। आप हमेशा गुस्से में ही रहते हो। एक गाड़ी पलटा दी जाएगी, गर्मी शांत कर दी जाएगी, पटेंगे तो कट, हमेशा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, जिस जो नकारात्मक शब्द हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी कोई बात रखनी भी है तो कोई एक अच्छा राइटर रखो जो पोलाइट, एक संतों वाली भाषा भी लगे और उसका एक अच्छा मैसेज भी जाए, लोग उसको रिसीव भी करें। काम का बटेंगे तो कटेंगे, अब इसमें कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर खौफ है, कुछ लोगों के अंदर खुशी है कि भाई, कुछ लोगों के अंदर एक चौड़ापन है, बटेंगे तो कटेंगे, देखो हमारे योगी जी ने कह दिया। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके आपको वोट तो मिल सकते हैं, आप सत्ता में कुछ समय तक रह सकते हो, लेकिन आपने कभी देश के बारे में सोचा? आप ही लोग कहते हैं ना कि राष्ट्र प्रथम, हाँ, राष्ट्र सबसे पहले है। तो राष्ट्र सबसे पहले रखने के लिए अगर आप शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, भाईचारे का संदेश, आप अपने नियम कानून वसूल चीजें वो सब, आप कड़क रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ करते हो, आपकी पुलिस बताइए, आप ही के इलाके में गोरखपुर में लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके पुलिस वालों को मारा है? वहां पे एक रेपिस्ट को पकड़ने गई थी पुलिस, और पुलिस ही मारी जा रही है। कहीं पर वहां पे पुलिस मार दी गई। तो जब समाज की बात है, यहाँ बटेंगे कटेंगे, जो मूल चीज है, ना तो नौकरी की बात, ना शिक्षा की बात है। आप बोलो ना कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि लोगों को नौकरी मिले, देखिए कितने लोग प्रदेश के खुश होंगे। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे शिक्षा का स्तर और मजबूत हो और सबको शिक्षा, कोई भेदभाव, देखिए आपकी चीजें कितनी आगे बढ़ेंगी, कितना लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, और जो बच्चे नौकरी, रोजी रोजी के लिए परेशान, वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके इसराइल चले गए बेचारे, और उसका आप पोस्टर लगा करके देखो हमने ये नौकरी दी। इसराइल में जहां पर बम गोली बारूद बरस रहे हैं, वहां पर जाके आपने लोगों को नौकरी दे दी। वो वहां जाके फंस गए, उसका भी आप क्रेडिट भी ले रहे हैं, और यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे। अरे बटेंगे जैसी बातें आप क्यों बोलते हैं? आप जोड़ने की बात करिए ना। आपका बड़ा नाम है, आप बड़े पद पे हैं, आपका संदेश दूर तक जाता है, आपको फॉलो करने वाले इतने लोग हैं। आप इसी तरीके की निगेटिव बातें करके कुछ समय तक तो सत्ता में बने रह सकते हैं, लेकिन कभी न कभी ऊपर वाला जो भी मंशा है वो भी देखता है, समय और वक्त बदलेगा। तो प्रदेश के ऐसे हालात करके, कचरा करके, नफरत डाल के, लड़वा के, झगड़वा करके, परिवारों को आपस में बांट के, दहशत पैदा करके, डरा के, धमका, ऐसा प्रदेश छोड़ करके आप जाओगे तो आपको किस रूप में लोग याद करेंगे? तो योगी जी, आप योगी हैं, महाराज हैं, भगवा धारण करते हैं, तो कुछ इसका तो सम्मान लिहाज, सनातन की जो एक परंपरा है
वसुधैव कुटुंबकम, है, पूरी धरा को परिवार मानने वाले, और आप यहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे, तो इनको हटा दो, इनको मार दो, उधर ये कर दो, उधर बुलडोजर चला दो, इसका ये कर दो, इसको एफआईआर करवा दो, उसको जेल में डाल दो, उसका ये करवा दो, इसका ये क्या है। बस ऐसे ही बैठ के मन में ख्याल आता है तो हम शेयर कर लेते हैं। कभी योगी जी महाराज इस पे भी विचार करिए, कम से कम एक बार। आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे बैठ करके सोचिए कि जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं, या तो फिर वाकई में इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो, है ना। आपकी इन इस तरीके से कड़क इमेज से फायदा कुछ नहीं, सिर्फ डर और दहशत है। बाकी बदमाशी, गुंडई और दुराचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, पुलिस के साथ अत्याचार, पुलिस का अत्याचार, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है, कहीं कुछ नहीं बदला है। तो कुछ बदलने के बारे में सोचिए।